Assalamu alaikum. In this lecture, we state and prove Weierstrass test for series of function, and then we give example to understand this theorem. Weierstrass test को प्रूव करने के लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे जो सीरीज ऑफ नंबर के हवाले से है। अगर हमें कोई सीरीज ऑफ नंबर समेशन एक्स एन गिवन हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दीज कंटिन्यूअस टर्म जो है इनके सम का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो। तो यानी एक्स एन प्लस वन है, प्लस एक्स एन प्लस टू है, प्लस अप टू सो ऑन एक्स एन प्लस पी है। और कब हो, जब n की वैल्यू हमारे पास लेस देन m हो और p ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो। इससे मुराद ये है कि अगर हम टर्म बाय टर्म इस सीरीज को लिखें, फर्स्ट जैसे टर्म है x1, फिर इसके बाद है x2, और इसी तरीके से हम चलते जाएंगे तो xm भी ज़रूर आएगा हमारे पास इसमें। फिर इसके बाद जो है वो ऐसे ही, क्योंकि n उसके बाद है, चलते जाए, नो डाउट इससे बाद वाली टर्म xm प्लस वन होगी। ऐसे ही हम चलते जाएं क्योंकि n m से बड़ा है, तो ये आगे xn आ जाएगा। इसके बाद फिर xn प्लस वन होगा और फिर प्लस xn प्लस टू होगा और अप टू सो ऑन, और फिर ये xn प्लस p तक भी हम पहुंचेंगे क्योंकि p ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो जैसे p की वैल्यू 5 है तो ये n प्लस फाइव होगा, और इसके बाद xn प्लस p प्लस वन, तो अप टू सो ऑन। अब इस थ्योरम से मुराद ये है कि अगर जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू कोई चूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल हमने 1/2 चूज़ की, तो उसके लिहाज से कोई इंटीजर हमारे पास आ जाएगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें पता चलता है कि 1/2 जब हमने चूज़ किया तो फिर m की वैल्यू 100 आती है। अब इस 100 के बाद, यानी 100 टर्म्स के बाद, अब कोई सी जो टर्म कंसीडर करे, फाइनाइट टर्म्स का सम कंसीडर करे, जैसे यहाँ पर एक्स एन से लेकर और फिर एक्स एन प्लस पी तक है, यानी ये एक हमारे पास पैटर्न आ जाता है। इसका सम जो है डेट विल बी लेस देन 1/2 होगा जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 कंसीडर की है। यानी हर पॉजिटिव नंबर के लिए ये सिचुएशन होगी, जो मर्जी अब पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर ले उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक इंटीजर m एग्जिस्ट करेगा, पॉजिटिव इंटीजर m। और उसके बाद हम कोई भी, जैसे यहाँ पर अगर 1/2 हमने जब चूज कर लिया 100 के बाद, इसके बाद जो मर्जी पैटर्न चूज करें, जरूरी नहीं कि ये तो लिखा हुआ है ना वेरिएबल अंदाज में, एक्स एन प्लस वन प्लस एक्स एन प्लस टू प्लस एक्स एन प्लस पी। इसके बाद आप जो मर्जी फाइनाइट, चाहे एक्स एन प्लस वन से लेकर, ठीक है, यहाँ तक चूज करें, चाहे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक चूज करें, चाहे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक चूज करें, जो मर्जी पैटर्न आप चूज कर ले, उसके सम का मॉड हमारे पास हमेशा लेस देन 1/2 होगा। तो ये हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए ट्रू होना चाहिए। तो हर एक के लिए हमारे पास ज़रूर एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये उसी सूरत में होता है जब हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अब हम स्टेट करते हैं विस्ट्रास टेस्ट को। A series of function summation fn will converge uniformly या फिर absolutely on interval ab if there exists a convergent series summation mn, और ये series असल में series of positive numbers है, such that for all x belongs to ab we have this condition between the function and this series of positive number mn। यानी जैसे आप देखें, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास गिवन हो cos nx ओवर एन स्केयर है और ये सीरीज है समेशन, और ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और नो डाउट टर्म बाय टर्म तो ये बन जाती है। अगर हम इसकी टर्म बाय टर्म वैल्यू लिखते हैं तो ये आ जाता है कॉज ऑफ एक्स ओवर 1 आ जाता है, प्लस कॉज ऑफ 2x ओवर 2 स्केयर आ जाता है, और इस तरीके से कॉज ऑफ 3x ओवर 3 स्केयर, और प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज होगी। अब आप नोट कर सकते हैं कि अगर इसमें हम एफ एन एक्स कंसिडर कर लेते हैं कॉज ऑफ एन एक्स ओवर एन स्केयर, तो ये अगर इसका मॉड कंसिडर करें तो ये लेस देन इक्वल होता है 1 ओवर एन स्केयर। ये पॉजिटिव नंबर सीरीज आ जाती है क्योंकि हमारे पास जो कॉज ऑफ एन एक्स है डेट इज लेस देन इक्वल टू 1, इस वजह से। तो इस लिहाज से जो सीरीज हमने टर्म बाय टर्म लिखी है, तो देखें ये टर्म जो है डेट इज लेस देन 1,
और ये टर्म है डेट इज लेस देन 1/2 स्क्वायर, ये वाली टर्म है डेट इज 1 लेस देन 1/3 स्क्वायर, और जो सीरीज इसके करस्पॉन्डिंग है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, यानी ये असल में समेशन 1/n स्क्वायर जो है उसके इक्वल है। तो अब ये क्योंकि कन्वर्जेंट होती है, इस लिहाज से जो गिवन सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है इस थ्योरम के लिहाज से। तो आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब क्योंकि हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि अगर समेशन एम एन, इसको एक दफा क्लीन कर लेते हैं, अगर समेशन एम एन कन्वर्जेंट होगी तो फिर हमारे पास ये सीरीज यूनिफॉर्मली या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। तो इस लिहाज से हम सबसे पहले, क्योंकि हमें गिवन है कि समेशन एम एन कन्वर्जेंट है, तो कॉशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नंबर हम यूज करते हैं। तो उससे हमारे पास फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer capital N such that this expression is less than epsilon for all n is greater than equal to n and p is greater than equal to 1। ये आ जाता है कॉशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नंबर को यूज करते हुए। अब क्योंकि हमें गिवन है कि एम एन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, तो ये तमाम नंबर जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, और जब ये पॉजिटिव होंगे तो इसका सम भी पॉजिटिव होगा, लिहाजा हम इसको बगैर मॉड के भी लिख सकते हैं। मींस ये एक्सप्रेशन आ जाती है विदाउट मॉड, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये हमने यही मेंशन किया कि वी हैव गिवन दैट ईच mn इज पॉजिटिव। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b, n इज ग्रेटर देन दिस कैपिटल N, p इज ग्रेटर देन 1, हम एज्यूम करते हैं इस एक्सप्रेशन को, यानी ये आ जाता है fn+1 ऑफ x प्लस fn+2 ऑफ x प्लस fn प्लस पी ऑफ एक्स। और अगर ये हम प्रूव कर दें कि ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एंड फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो प्रूव हो जाता है बाय कॉशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन से कि जो हमारे पास समेशन एफ एन है वो भी कन्वर्जेंट है। तो लिहाजा हम इस एक्सप्रेशन को जब चूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो मॉड टर्म बाय टर्म डिवाइड हो जाता है हर एक के ऊपर। अब क्योंकि हमें गिवन है कि एफ एन मॉड जो है डेट इज लेस देन एम एन, और इक्वलिटी भी है यहाँ पर फॉर ऑल एन, और नो डाउट एक्स के लिहाज से भी, फॉर ऑल एक्स के लिहाज से भी, जो इसकी डोमेन बन जाती है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो इस लिहाज से जब एफ एन प्लस वन है फॉर ऑल एन के लिए, यानी एफ वन जो है डेट विल बी लेस देन एम वन, एफ टू इज एफ वन ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू एम वन है, एफ टू ऑफ एक्स हमारे पास इज लेस देन इक्वल टू एम टू है, जो गिवन है हमें फॉर ऑल एन का यही मतलब है, और एफ थ्री ऑफ एक्स डेट इज लेस देन इक्वल टू एम थ्री है, एंड सो ऑन चलते जाइए। तो लिहाजा एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स मॉड इसी लिहाज से लेस देन इक्वल होगा एम एन प्लस वन से, और इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए एफ एन प्लस टू ऑफ एक्स के लिए ये आ जाता है, और अप टू सो ऑन एफ एन प्लस की पी के लिए ये एक्सप्रेशन आ जाती है। और इसको ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि, या ये कहें कि ये हमारे पास कॉशी क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ नंबर के हवाले से लेस देन एप्सिलॉन है। तो यूं देखें हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक्सप्रेशन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, फॉर ऑल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लिहाजा हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कि समेशन एफ एन जो है डेट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन ए बी बिकॉज ऑफ द कॉशी क्राइटेरियन फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। और इसके अलावा आप देखें जो एक्सप्रेशन वन है हमारे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट में क्या होता है कि अगर समेशन एफ एन की बजाय हम कंसीडर करें समेशन मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो हम कहेंगे समेशन एफ एन ऑफ एक्स जो है डेट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन वन के लिहाज से जो हमने लिखा हुआ है कि आल्सो फ्रॉम एक्सप्रेशन वन के लिहाज से हमारे पास से आ जाता है ये वाली जो एक्सप्रेशन है डेट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू
क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एन इज ग्रेटर देन 1 एंड पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब अगर कॉशी क्राइटेरियन हम अप्लाई करें इस सीरीज के हवाले से, तो फिर आ जाता है हमारे पास कि ये कन्वर्जेंट है, जिससे ये नतीजा निकलता है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, और इस तरीके से हमारा ये प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एन इंपॉर्टेंट रिमार्क। अब हमने जो पीछे थ्योरम प्रूव किया था उसमें देखें कि अगर समेशन एम एन कन्वर्जेंट सीरीज हो तो फिर हम कहते थे कि समेशन एफ एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो उसके कन्वर्स नहीं था हमारे पास, लिहाजा जो हमने ये थ्योरम किया इसमें अगर समेशन एम एन कन्वर्ज ना करती हो तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि समेशन एफ एन भी कन्वर्जेंट होगी। अगर समेशन एम एन जो है डेट इज डाइवर्जेंट, तो फिर हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचते कि समेशन एफ एन जो है डेट विल बी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी या नहीं होगी। नो सी एन एग्जांपल। हम कंसीडर करते हैं समेशन कॉज ऑफ एन थीटा ओवर एन टू द पावर पी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। अब क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि कॉज एक बाउंडेड फंक्शन है और कॉज ऑफ एन थीटा मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लिहाजा इससे हम लिख सकते हैं कॉज ऑफ एन थीटा ओवर एन टू द पावर पी मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर एन टू द पावर पी फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर। तो अब क्योंकि समेशन 1 ओवर एन टू द पावर पी कन्वर्जेंट है व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1, तो हेंस हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो ये है कि जो सीरीज है डेट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन एनी इंटरवल इन आर फॉर पी इज ग्रेटर देन 1। बस सिर्फ ये रिजल्ट आता है। और अब अगर हम बात करें कि अगर p लेस देन 1 हो, फिर अब p लेस देन 1 हो तो समेशन 1 ओवर n टू द पावर p जो है ये डाइवर्ज करता है। लेकिन हमने पीछे बात की थी कि ये थ्योरम जो है ये सिर्फ समेशन अगर एम एन कन्वर्जेंट हो उस लिहाज से हमें सिर्फ रिजल्ट देता है, अगर वो डाइवर्जेंट हो तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं देता। यानी डाइवर्जेंट वाले केस में हम कोई रिजल्ट डिड्यूस नहीं कर सकते, हम सिर्फ यही रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि समेशन कॉज ऑफ एन थीटा ओवर एन टू द पावर पी जो है डेट इज कन्वर्जेंट व्हेन पी इज ग्रेटर देन 1 and when p is less than equal to 1 we don't have any result with respect to this theorem. Now next we have exercise that we have to prove that these following series are uniformly convergent, और यहाँ पर ये इसी वजह से दी गई हैं कि इसमें विस्ट्रासैम टेस्ट बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्स्ट वन में देखें जो ऊपर नोमिनेटर में साइन फंक्शन गिवन है ये बाउंडेड है, और इसका मतलब है कि जो कंपैरिजन बन जाता है हमारे पास इसमें इस थ्योरम के लिहाज से वो कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, जब हम इसका मॉड कंसीडर करेंगे डेट विल बी लेस देन इक्वल टू 1, और क्योंकि एन इंटू एन प्लस वन एक पॉजिटिव नंबर है तो लिहाजा इससे हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा एन इंटू एन प्लस वन। तो अब हमने सिर्फ देखना है समेशन 1 ओवर एन इंटू एन प्लस वन को, अगर ये कन्वर्जेंट होगी तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये डाइवर्जेंट होगी तो फिर कोई रिजल्ट भी डिड्यूस नहीं होगा, ये रिजल्ट हम नहीं अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो इस तरीके से है कि एक तो जब हम मॉड लेंगे इसका तो -1 टू द पावर n तो ख़त्म हो जाता है, लिहाजा वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अब x टू द पावर 2n ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n है, इसको देखें कि x टू द पावर 2n इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो बल्कि हम इसमें इक्वलिटी तो बनेगी भी नहीं, हम इसको छोड़ भी सकते हैं, और अब इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर 2n ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n इज लेस देन 1। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n पॉजिटिव हो, जो कि श्योरली पॉजिटिव होगा क्योंकि 1 में हम पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर जो है जैसे ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आएगा या ज़ीरो आएगा। अब इसके साथ है वन डिनोमिनेटर में n टू द पावर p प्लस 1, तो लिहाजा जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर चलें लिख लेते हैं x टू द पावर 2n ओवर n टू द पावर p प्लस 1 जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा, साथ इसके आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n
दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 ओवर n टू द पावर p प्लस 1। और फर्दर अगर हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ -1 टू द पावर n x टू द पावर 2n ओवर n टू द पावर p प्लस 1 और साथ इसके आ जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 2n। दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1 ओवर n टू द पावर p प्लस 1। यानी हमने अब ये डिस्कस करना है कि कब समेशन 1 ओवर n टू द पावर p प्लस 1 कन्वर्जेंट होगी। तो ये उसी सूरत में कन्वर्जेंट होगी जब p प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, दूसरे लफ्जों में जब p ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस तरीके से इस इंट को यूज करते हुए इसका फॉर्मल सोल्यूशन लिखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।